नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ली मेरिडियन होटल, जहां एग्रोकेमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया का 4th एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 11:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम की शुरुआत ACFI के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कल्याण गोस्वामी ने फेडरेशन के सभी सदस्यों और कार्यक्रम में आए हुए सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया। इसके बाद एग्रोकेमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट NK अग्रवाल ने सभी को संबोधित करते हुए कृषि रसायन उद्योग के कई विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही हमारी सहयोगी शाहीन अली ने ACFI के प्रेसिडेंट NK अग्रवाल से भी बातचीत। आइए देखते हैं। NK अग्रवाल, मिस्टर NK अग्रवाल। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ACFI का क्या विषय, मतलब आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। ACFI is a organization representing the agrochemical industry, means pesticide industry. We have now around 28 members, and this was established in 2017 with a membership of 15. Now today we have 28, and almost all strong quality manufacturers, big players, almost more than 500 crore sales turnover is there for all members, and we can say that 50% of the sales is represented by this association. सर, ACFI का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो हमारी जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया नाउ मेक इन इंडिया बन रहा है, तो ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट्स हो, उसमें आने वाली जो भी परेशानियां हैं उसको रिजॉल्व करना, दिस इज़ वन। दूसरा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और फार्मर के हित में है, तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चिंतित है फार्मर की ग्रोथ में, फार्मर की इनकम को डबल करने में। तो वो कैसे हो, उसके लिए इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम हमारी एसोसिएशन कर रही है, और पॉलिसी से रिलेटेड, फार्मर्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, और हाउ टू प्रोवाइड बेटर टेक्नोलॉजी टू दी फार्मर्स बाई एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, उस पर भी हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि नए मॉलिक्यूल्स फार्मर को मिले, ग्रीन मॉलिक्यूल्स फार्मर्स को मिले, और इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल मॉलिक्यूल्स मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कर रही है। एंड सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मेंबर हैं ACFI? कौन कौन सी कंपनियां? यू कैन सी इन अवर एनुअल रिपोर्ट, इफ़ यू वांट टू हैव, यू कैन गेट इट फ्रॉम अवर टीम। Mainly, if I say that the PI Industries is our member, who is having a very strong presence in the market and doing very big exports, adding value to the Indian economy. Then Crystal Crop Protection, for which I am the chairman, fortunately. So Crystal Crop Protection is there, then Dhanuka is there, then you can see the Willowwood, Krishi Rasayan, Bayer India, yes, Bayer India is there. So all multinationals, Indian multinationals, and all serious players, we can say almost 80% serious player of the industry are our member. सर, अभी कोरोना के बाद काफ़ी लॉसेस हुआ, क्या प्रभाव पड़ा इंडस्ट्री में? नहीं, एग्रोकेमिकल में बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, तो लॉजिस्टिक के शुरू में इशू आए थे। नाउ इट्स ऑल ओके, गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है हमको, और हमारी इंडस्ट्री में अदरवाइज़ कोई इशू नहीं आया। ग्रोथ इज़ देयर, ग्रोथ इज़ डेफिनेटली देयर, बट वी फील दैट दिस ईयर a little bit from last 2 months, because of no pest. It's a good sign for farmers, not for the industry, but we ultimately we are happy that farmers are making money and not using the pesticide, so उनकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये 2 महीने से थोड़ा सा जो ना ग्रोथ में रिडक्शन है, अदरवाइज
इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी वेल। और सर ACFI किसानों को किस तरह से मदद करती है? अगर हम बात करें मार्केट में तो कंपटीशन है, लोग मतलब किसान भरोसा करे कैसे कंपनी पे या इंडस्ट्री पे? देखिए, इट इज़ ए स्टार्ट। अभी फार्मर्स में कोई अवेयरनेस नहीं है कैसा पेस्टिसाइड लिया जाए और क्या उसका आइडेंटिफिकेशन हो। सो हमारी एसोसिएशन ने एक बड़ा बजट प्लान किया है टू एजुकेट द फार्मर्स की, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, वो एग्रो जो हमारी इंडस्ट्री है, मेंबर्स हैं, वो एक्सटेंशन डेवलपमेंट का फार्मर्स में प्रोग्राम करते हैं। उनके साथ उनके कोलैबोरेशन में हमारी एसोसिएशन की टीम जाएगी और वो विद द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट वी विल ट्राई टू बिल्ड अप एक बड़ा फार्मर मीटिंग 200, 300, 400 फार्मर्स का हो और वहाँ फार्मर्स को हम इस सारी चीज़ों के बारे में बताएं, लिटरेचर बांटें कि फार्मर को एजुकेट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक स्टार्ट हो जाएगा। ये शुरू हुआ तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल कम फॉरवर्ड, इंडस्ट्री विल ऑल्सो इटसेल्फ विल कम फॉरवर्ड कि फार्मर का एजुकेशन प्रोग्राम भी हम करें। मेरे एक ज़रूरी क्वेश्चन है, जब हम स्पूरियस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो स्पूरियस प्रोडक्ट है तो इसको लेकर इसकी रुकावट के लिए ना ही गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रॉन्ग प्लान है अभी तक, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जद्दोजहद चल रही है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की कि स्पूरियस प्रोडक्ट को रोका जाए, जबकि इससे गवर्नमेंट को भी लॉस और इंडस्ट्री को भी लॉस है। तो ACFI का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस चीज़ को रोकने का? अब ये तो एसोसिएशन अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। ये सब चीज़ें, क्योंकि जो स्पूरियस पीपल हैं मार्केट में जो गलत काम करते हैं उस पर लीगल एक्शन तो गवर्नमेंट ले सकती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन तो केवल उनको रिक्वेस्ट कर सकती है, उनको एडवाइस कर सकती है, उनकी ट्रेसेबिलिटी दे सकती है कि यहाँ ये गड़बड़ हो रही है। दे हैव टू टेक अप दिस इशू, क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और कानूनी इशू है कि क्या एक्शन लिया जाएगा और उस पर किस तरीके से रेड की जाए कि ये स्पूरियस मैन्युफैक्चर। तो इसके लिए हम तो एक सजेस्ट गवर्नमेंट को जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेक ए टास्क फोर्स कंप्राइजिंग ऑफ 4-5 डिफरेंट अथॉरिटीज़, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DC, पुलिस का कम से कम इंस्पेक्टर लेवल का कोई ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बाद में इन्वॉल्व किया जाए क्योंकि वो उनकी कनाइंस रहती है, और फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा अगर हो, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर रेड हो गई साल में 2 बार, एक खरीफ सीज़न में एक रबी सीज़न में स्ट्रॉन्ग रेड हो गई, तो आई थिंक वी विल बी, आई एम होपफुल के ज़रूर रिड्यूस हो जाएगा। वी कैन नॉट फिनिश। अब आप कहें कॉकरोच पूरे वर्ल्ड से ख़त्म कर दो, इट कैन नॉट। वो तो 5 स्टार होटल में भी आपको यू कैन सी कॉकरोच, तो हम रिड्यूस ही कर सकते हैं। When you talk about the PMB, न्यू पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, तो कुछ क्लोज ऐसे हैं जिससे कि इंडस्ट्री को भी लॉस है, खासकर जो इसमें एक जो प्रावधान सजा का दिया गया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर जैसे इंडस्ट्री भी सजेस्ट कर रही है कुछ चेंजेस के लिए PMB में, इन केस अगर गवर्नमेंट नहीं एग्री होती है तो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इंडस्ट्री? दैट वी विल सी क्या होगा। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो अब इंडस्ट्री अपने लेवल पे जब सर पे पड़ेगी कि भाई ये तुम्हारे को अब यू आर दी क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स एंड यू आर फेसिंग दी प्रॉब्लम, या तो इंडस्ट्री बंद कर देंगे, कौन जाएगा जेल, या तो इंडस्ट्री बंद कर देंगे, या सारी इंडस्ट्री यूनाइट होकर के गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करेगी एंड ट्राई टू अप्राइज देम कि नहीं ये जो डिसीजन हुआ है इसमें ये मिसफायर हो गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इंडस्ट्री, फिर जो गलत लोग हैं जो इन कनाइंस विद दी सिस्टम, चाहे वो लैब है चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर के वो सब डुप्लीकेट प्लेयर्स चलेंगे, पैसा देंगे, और जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर वो तो पैसा देंगे नहीं, सिस्टम से के साथ चल नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो समझेगी तो फिर अब नहीं समझ रही तो उससे बाद में समझेगी। ये तो अभी इमीडिएटली हम कहें कि जी हम बिज़नेस बंद कर देंगे, नो आंसर। ये है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हनी जी, ओके। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र मोहन सर, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ACFI किस तरह से काम करती है? जैसा कि आपने आज AGM में सुना होगा, जो हमारे ऑफिस बेरर हैं उन्होंने बताया कि 100% डेमोक्रेटिक एंड इज़ नॉट लाइक अदर एसोसिएशन। ऑफ कोर्स इंडिया में और भी काफ़ी सारे एसोसिएशन हैं लाइक CCFI, PMFI, CLI, but ACFI is 100% working on a democratic way. Means every 2 years we are going to change the executive committee boards members, the chairman, president, general secretary and all. And this is, I think, this association have a combination of all sort of means industrialists. Means you can say like some importers are also there, some manufacturers are also there, some multinational companies are also other members, so some fertilizer companies are. So basically it's a mixture of, you can say this association is a mixture of fertilizer companies, big Indian manufacturers, technical manufacturers, importers, multinationals. So this is sort of unique you can say in terms of this associations. तो सर, आगे जानना चाहूँगी ACFI का क्या उद्देश्य है? ACFI का उद्देश्य मैंने जैसे बताया कि जिस तरीके से सस्टेनेबल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, आने वाले समय में काफ़ी चैलेंजेस हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल्स, गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि मोदी जी की हम बात करें तो उनका 2-3 बहुत बड़ा मुद्दा है कि इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन पे लेके जानी है, देन डबल फॉर फार्मर इनकम्स। सो आई थिंक ये 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं कि फार्मर को किस तरीके से उनकी इनकम को डबल की जाए और किस तरीके से जो प्रिसाइज मीन्स फार्मिंग की बात, प्रिसीजन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, राइट डोजेस की बात कर रहे हैं, राइट एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से फार्मर को एजुकेट की जाए कि उनकी कम लागत में अच्छी फसल बाहर आ पाए। सो दैट्स द बेसिकली द आइडिया एंड आई थिंक ACFI इज़ वर्किंग वेरी वेल एंड वी हैव स्टार्टेड थ्रू आवर मेंबर्स ऑल्सो। वी ऑल्सो ट्राई टू पुश ऑल द मेंबर्स, जो हमारे मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को बोल रहे हैं कि आप विलेज लेवल पे, एक्सटेंशन लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इवन मिनिस्ट्री लेवल वी आर वर्किंग डायरेक्टली, वहाँ पे भी इन चीज़ों को लेके जाएं एंड आई थिंक डाउन द लाइन पर्कुलेट करें चीज़ों को और उन तक पहुँचाएँ। ACFI किसानों को किस तरह से मदद करती है? अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में एक बहुत कंपटीशन है, तो क्या वो एक होता है ना भरोसा, अगर हम बात करें ट्रस्ट, एग्जैक्टली किसान कैसे ACFI? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले, करीब 6 महीने पहले, हम लोगों ने एक पम्पलेट निकाली थी एंड विलेज में एंड जहाँ पे शॉप्स होते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ पे हम लोगों ने वो पोस्टर्स लगाए थे कि आप राइट चीज़ों को कैसे ख़रीदना है। बिकॉज जो उपभोक्ता की बात होती है कि फार्मर्स बिल ज़रूर लें, पहली बात कि GST बिल ज़रूर लें, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे डुप्लिकेट प्लेयर्स भी हैं जो स्पूरियस प्रोडक्ट की बात हम लोग आज काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। सो राइट बिल लें, राइट प्रोडक्ट लें, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है व्हेन यू आर गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द डीलर शॉप। सो दैट वी आर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी चल रही है। सो हम लोग विलेज लेवल पे अवेयरनेस कर रहे हैं। ऑफकोर्स कंट्री इतनी बड़ी है कि डेफिनेटली बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, बट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड आई थिंक वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बी ऑन ग्राउंड। सर, एक और सवाल, अगर हम बात करें नकली उत्पाद की, तो वो मुख्य मुद्दा बने, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ACFI एसोसिएशन, हम लोग मिनिस्ट्री लेवल पे, CIB लेवल पे, DAC लेवल पे, हम लोग हर जगह इस बात को रख रहे हैं। बट कंट्री इतनी बड़ी है और स्पूरियस बनाने वाले भी हर जगह कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो वर्कआउट कर रहे हैं। सो वी सी कि कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैसे लिंक बनाई जाए कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट आपस में मिलके इन चीज़ों को ब्रेक करें एंड चीज़ों को आप ऊपर लाएं और जिससे कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं। बट इट इज़ नॉट वेरी इजी टू मेक इट ग्राउंडेड वेरी सून। तो उस पर भी काम काफ़ी हो रही है। मिनिस्ट्री भी इसमें काफ़ी अवेयर है और जैसा कि हमारे 3-4 मिनिस्टर्स जो कल के भी स्पीकर थे और आज भी हमारे AGM में उन्होंने बोला कि उस पर काफ़ी काम चल रही है, कैसे उसको किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे दुरुस्त किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे उसमें इन्वॉल्व किया जाए, स्टेक होल्डर को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, जिससे इन चीज़ों को वापस बाहर ला सकें। सर, कोरोना की वजह से हर इंडस्ट्री में लॉस हुआ है, तो अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की, तो क्या लॉसेस हुए? मैं इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। बिकॉज फॉर दिस इंडस्ट्री Corona is going to be a blessing in disguise. Yeah, blessing in disguise because the reason behind it because इंडिया, जैसे हम लोग बात करते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने एक की सेक्टर में रोल में रखा है। जैसे आपने फार्मा जितनी ज़रूरत उतनी
एग्रीकल्चर की भी उतनी ज़रूरत है। सो उन्होंने ऐसे की सेक्टर में रखते हुए उन्होंने चैम्पियन सेक्टर भी डिफाइन कर दिया। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत क्लियरली बोला कि दिस गोइंग टू बी अ चैम्पियन सेक्टर। सो जब चैम्पियन सेक्टर में आते हैं तो देन डेफिनेटली देयर इज ए सम ईज आउट बिजनेस एंड दे आर प्रमोटिंग द एग्रीकल्चर बिजनेस सो आई थिंक इन कमिंग ईयर्स मेरे हिसाब से कोरोना में इफेक्ट आए हैं ज़रूर हैं, बट जितना बाकी इंडस्ट्री में उतना यहाँ पे नहीं आया है। सो यहाँ पे ऑलवेज थोड़ा बेटर रहा है। इफ़ यू कैन कंपेयर, ऑफ कोर्स फार्मा एंड एग्रीकल्चर इज डूइंग वेरी वेल राइट। आई थिंक दीज आर द टू यू कैन से द लाइफ लाइन। एक दवाई है और एक खाना है, ये दोनों चाहिए बेसिक चीज़ें। तो आई थिंक ये दोनों इंडस्ट्रीज काफ़ी घूमते हैं। Being the chief operating officer of Billowwood, so I would like to know what kind of new initiative you are going to take forward for the farmers' benefit in terms of farmer awareness. या अवेयरनेस की बात जहाँ तक है, फार्मर्स में 3-4 चीज़ें अवेयर करने की बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने कुछ पम्पलेट्स निकाला कि फार्मर को क्या क्या चीज़ें देखनी है एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी साइंटिस्ट हमारे दुबे साहब आए थे, ADG जो प्लांट प्रोटेक्शन थे, उन्होंने बताया कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कितनी दवाएं कितनी बार डालनी है, क्या टाइम पे डालनी है, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या डोजेज़ हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फार्मर लेवल तक हम ये चीज़ें ले जाके उनको बताएं, उनको समझाएं, अवेयर करें कि किस क्रॉप के लिए कब कितनी दवाइयाँ डालनी है और कौन सी दवाएँ डालनी है। अगर आप डेवलप कंट्री की बात करें, इजराइल और बाकी कंट्रीज़ की, वहाँ पे हर फार्मर्स को बाय एंड लार्ज उन्हें पता रहती है कौन सी दवाइयाँ कब डालनी है, कितनी डालनी है। सो दैट द अवेयरनेस रिक्वायर एंड डेफिनेटली आवर एसोसिएशन, आवर ग्रुप कंपनीज members also working on that directions. So on behalf of ACFI, would you like to convey any message to the farmers? फार्मर्स को मैं एक ही बोलना चाहूँगा, वो हमारे अन्नदाता हैं एंड उन्हें सही चीज़ें मिलनी चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हें सही अवेयरनेस दे पाएँ कि कौन सी दवाएं सही हैं, कौन सी दवाएं कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी दवाएं खरीदनी चाहिए और ख़रीदते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। थैंक यू।